हे एवरीवन, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव ऐप डेवलपमेंट वर्सेस हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। ऑल्सो हम देखेंगे कि 2024 में आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू डोंट नो, तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप एक कोड बेस से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जावा या कोटलिन यूज कर रहे हो और एंड्रॉइड स्टूडियो से सिर्फ अगर एंड्रॉइड के लिए ऐप बना रहे हो तो आप नेटिव ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो एंड्रॉइड के अंदर। इसी प्रकार से अगर आप सिर्फ iOS के लिए ऐप बना रहे हो तो वो होगा आपका नेटिव iOS ऐप डेवलपमेंट। ओके, एंड हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट क्या होता है? हाइब्रिड के अंदर आप एक ही कोड बेस से एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए दोनों के लिए ऐप बना रहे होते हो। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी कवर करेंगे कि हाइब्रिड में जो फ्लटर टेक्नोलॉजी है उसको भी हम कंपेयर करेंगे विद द नेटिव वन। तो बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए एट द एंड। एंड 2024 में आपको क्या करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, सो लेट्स कंपेयर नाउ। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो आपका नेटिव है और जो आपका हाइब्रिड है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फॉर एग्जांपल दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो अगर आप नेटिव बनाते हो यानी कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के डिफरेंट बनाते हो तो आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स है। एंड अगर आप हाइब्रिड बनाते हो तो आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये हम डिस्कस करेंगे ऑन 3 फैक्टर्स। तो एक हम डिस्कस करेंगे कि आप नेटिव से मल्टी प्लेटफॉर्म बना सकते हो या नहीं। तो हम जानते हैं कि नेटिव से आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हो, तो मल्टी प्लेटफॉर्म आप यहाँ से नहीं बना सकते। जबकि आप हाइब्रिड से मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसका एक प्रोज हो जाता है हाइब्रिड के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज हो जाता है कि हाइब्रिड को यूज करके, हाइब्रिड फ्रेमवर्क को यूज करके आप यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हो, iOS एंड आपका एंड्रॉइड के लिए। ओके, जबकि आप नेटिव से दोनों के लिए एक साथ एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर नेटिव की जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई होती है। ओके, एंड आपका जो हाइब्रिड होती है इसकी परफॉर्मेंस लेस होती है। बट अगर इसके अंदर भी हम दोनों को देखें, आपका फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव को, तो फ्लटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो आपका क्लोज टू नेटिव होती है, जबकि आपका रिएक्ट नेटिव है इसकी परफॉर्मेंस लेस होती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्ट नेटिव है वो आपका एक वेब का फ्रेमवर्क है जो कि फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। एंड इसी को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने रिएक्ट नेटिव बना दिया, जिससे कि आप मोबाइल के भी एप्लीकेशंस बना पाते हो। ओके, तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है रिएक्ट नेटिव की, तो वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू आपका फ्लटर या फिर आपका नेटिव एंड्रॉइड। बट अगर इसमें भी अगर आप फ्लटर को और नेटिव एंड्रॉइड को देखो तो फ्लटर की कम होगी थोड़ी और नेटिव एंड्रॉइड की ज्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पर हम कॉस्ट फैक्टर की अगर बात करें तो कॉस्ट जो नेटिव डेवलपमेंट की है वो हाई आने वाली है आपकी। एंड अगर आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन है तो इसकी कॉस्ट लो आएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड और iOS के लिए अलग अलग कोड बेस बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनीज को सिर्फ एक ही डेवलपर हायर करना होगा या फिर एक ही टेक्नोलॉजी के डेवलपर हायर करने होंगे, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम होगी। उनको दो कोड बेस मैनेज नहीं करने होंगे एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब हमारी जो वीडियो है वो मेनली हमारा एंड्रॉइड और फ्लटर के बारे में, कि आपको फ्लटर या एंड्रॉइड में से क्या चूज करना चाहिए, तो हम उसके बारे में कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम नेटिव एंड्रॉइड को और फ्लटर को कंपेयर करें तो यहां पर हमने अभी देखा कि मल्टी प्लेटफॉर्म हम नेटिव एंड्रॉइड के अंदर अभी नहीं बना सकते हैं। तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। एंड फ्लटर के अंदर अभी आप सभी प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंड्रॉइड के लिए बना सकते हैं, आप यहाँ पे iOS के बना सकते हैं, आप वेब बना सकते हैं, आप यहाँ पे डेस्कटॉप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको फ्लटर ज्यादा एडवांटेज देता है, बट इसका जो एडॉप्शन है वो कम है, क्योंकि ये जो आपका लॉन्च हुआ था वो आपका हुआ था 2017 या 18 के आसपास। ओके, एंड जो आपका एंड्रॉइड है वो आपका लॉन्च हुआ था अराउंड 2007 और 8। दोनों ही गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो गूगल ने पहले एंड्रॉइड लॉन्च किया था, बाद में इन्होंने फ्लटर लॉन्च किया।
जो एंड्रॉइड है उसका एडॉप्शंस अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा है। अगर लाइक आप मार्केट में जाके देखोगे तो कई सारी जो कंपनीज हैं वो नेटिव को यूज कर रही है, आइदर जावा और कॉटलिन, बट फ्लटर का भी धीरे धीरे मार्केट में एडॉप्शंस बढ़ा है पिछले कुछ समय में। ओके, बट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी फ्लटर में लाइक क्लोज टू नेटिव आता है, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हम एंड्रॉइड ऐप की बात करें। बट जो यहाँ पर हमारा नेटिव एंड्रॉइड होता है उसका परफॉर्मेंस काफी हाई होता है। बट नेटिव के अंदर लाइक फिर भी आपको और भी बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होती है जो कि फ्लटर में आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, लाइक ब्लूटूथ और लाइक आपके सेंसर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें लाइक आप फ्लटर में इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना लाइक आप यहाँ पे नेटिव के अंदर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसमें लाइक आपको एडवांटेज मिलता है। ओके, अब बात करें अगर हम कॉस्ट फैक्टर की, तो कॉस्ट लाइक नेटिव का थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि लाइक आपको एंड्रॉइड और आईओएस के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो यहाँ पर इसका हाई रहेगा, इसका यहाँ पर लो रहेगा। ओके, बट यहीं पे लाइक अगर हम मार्केट एडॉप्शंस की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में लाइक नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जो जॉब्स हैं वो लाइक आपको 3x मिलेगी, जबकि लाइक फ्लटर में लाइक आपको x मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 जॉब अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर लाइक आपको 3000 जॉब्स अवेलेबल मिलेगी। और इनका जो लाइक पे स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा हाई होता है क्योंकि जनरली यहाँ पर जो मिड साइज और बिगर साइज की कंपनीज इनको यूज करती हैं। तो यहाँ पर जो लाइक ये होता है नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। सो यहाँ पर लाइक हमने कुछ डेटा पॉइंट्स को कवर किया, बट नाउ व्हाट इज न्यू इन 2024। तो अभी लाइक न्यू क्या है तो वो लाइक अब हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। तो बेसिकली अभी तक लाइक आप हाइब्रिड ऐप बना सकते थे सिर्फ फ्लटर के थ्रू या फिर आपके रिएक्ट नेटिव के थ्रू, और भी टेक्नोलॉजीज हैं बट पॉपुलर टेक्नोलॉजी आपकी रिएक्ट नेटिव और फ्लटर ही है। उसमें से भी लाइक अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए हाइब्रिड के अंदर तो आप यहाँ पर फ्लटर चूज करते थे। बट अभी जेटब्रेन्स ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है जो कि है आपका लाइक कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। ओके, तो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइक आप जो फ्लटर से अचीव कर पाते थे वो लाइक आप यहाँ पे अब कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म से अचीव कर पाओगे। तो नाउ लाइक कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे वर्क चल रहा है जो कि जेटब्रेन्स यहाँ पर लाइक इसके ऊपर काम कर रहा है, जो कि लाइक एक कंपनी है जो कई सारी आईडीज बनाती है ओके आपके डेवलपमेंट के लिए। तो जेटब्रेन्स अभी लाइक कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है एंड इसके थ्रू लाइक आप क्या कर पाओगे तो ये बहुत ही पावरफुल लाइक चीज बना रही है। तो यहाँ पर लाइक आप कोटलिन की हेल्प से, यानी कि अगर लाइक आपने नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रखा है तो ओनली कोटलिन की हेल्प से यहाँ पर आप कंपोज का यूज करके, तो अगर आप नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे तो वहां पर लाइक आप कंपोज भी सीखोगे, जेटपैक कंपोज। तो जेटपैक कंपोज और कोटलिन को यूज करके आप यहाँ पर हाइब्रिड एप्लीकेशन बना पाओगे एंड हाइब्रिड में भी लाइक आप यहाँ पे सब कुछ बना पाओगे। आप लाइक यहाँ पर वेब बना पाओगे, एंड्रॉइड बना पाओगे, iOS बना पाओगे और आपका डेस्कटॉप ऐप भी बना पाओगे। तो ये टेक्नोलॉजी अभी लाइक अल्फा फेज में है। अगर हम iOS की बात करें तो iOS में अभी अल्फा फेज में है, बट जल्द ही विद इन 6 मंथ या फिर 1 ईयर की हॉरिजन में यहाँ पर लाइक आपको बीटा या स्टेबल वर्जन देखने को मिल सकता है। एंड अगर लाइक ये टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो बहुत ज्यादा जो मार्केट है वो शिफ्ट हो जाएगा कोटलिन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट का एडॉप्शन है वो कहां पर है, कोटलिन एंड जावा में। क्योंकि कोटलिन एंड जावा जो लैंग्वेज है वो वाइडली पॉपुलर है अमंग्स डेवलपर, एंड जो लाइक आपकी नई लैंग्वेज है डार्ट, इसको बहुत ज्यादा इतना पसंद नहीं किया जाता है डेवलपर कम्युनिटी में। तो अगर जैसे ही कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म स्टेबल होता है तो यहाँ पर जितने भी कंपनीज हैं, क्योंकि उनका कोड बेस भी कोटलिन या जावा में, तो वो भी स्विच कर जाएंगे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और इसका एक और फायदा होगा इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो लाइक नेटिव परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाई होगी, दोनों प्लेटफॉर्म में आप ऐप बना पाओगे, प्लस मार्केट में जितने भी लाइक कंपनीज हैं वो डायरेक्टली कोटलिन और कंपोज को यूज कर पाएगी। तो पूरा जो मार्केट है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग जाएगा आपकी कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे, एंड आपका जो फ्लटर है उसका धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होने लग जाएगा। तो अगर लाइक 2024 में आप स्टार्ट करते हो तो व्हाट इज लाइक माय एडवाइस, तो मेरी एडवाइस लाइक यही होगी कि अगर आप 2024 में स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कीजिए। तो नेटिव अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो नेटिव अगर आप सीख लेते हो तो उसके अंदर लाइक आप कंपोज भी सीखते हो, उसके अंदर लाइक आप कोटलिन से सीखते हो। तो कोटलिन का यूज करके लाइक आप कंप्लीट नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर पाओगे, यानी कि आप नेटिव एंड्रॉयड ऐप बना पाओगे। उसके बाद लाइक आप हाइब्रिड ऐप बना पाओगे, वो भी लाइक हायर लाइक परफॉर्मेंस के साथ। तो आप हाइब्रिड ऐप बना पाओगे एंड मार्केट में आपकी जो डिमांड है वो भी काफी बढ़ जाएगी। ओके, तो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड वांट टू बिकम अ ऐप डेवलपर एंड वांट टू मेक ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन वाया वन टेक्नोलॉजी, तो कोटलिन इज वन थिंग जो कि लाइक आपको स्टार्ट करना चाहिए। एंड लास्ट में लाइक मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ JetBrains की, कि व्हाट दे आर मेकिंग बेसिकली। तो यहाँ पर लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं JetBrains की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पर लाइक अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक नया आईडी भी लॉन्च किया है, डेवलप कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप इन अ सिंगल आईडी विच इज फ्लीट। तो फ्लीट एक नई आईडी इन्होंने लॉन्च की है, जिसमें आप लाइक हाइब्रिड कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के जो एप्लीकेशन है वो बना पाओगे। ओके, एंड यहाँ पर लाइक अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है लाइक iOS जो कि अभी अल्फा में है, दूसरा है लाइक आपका एंड्रॉइड वाया जेटपैक कंपोज, तो आप एंड्रॉइड बना सकते हो जेटपैक कंपोज के थ्रू। डेस्कटॉप में लाइक आप विंडोज के लिए बना सकते हो, मैक ओएस के लिए बना सकते हो, लिनक्स के लिए बना सकते हो। तीसरा वेब के लिए भी ये लाइक लॉन्च करेंगे, वो अभी लाइक एक्सपेरिमेंटल फेज में है। तो जितने भी प्रकार की लाइक यहाँ पर एप्लीकेशन पॉसिबल है, वेब, एंड्रॉइड, डेस्कटॉप, लाइनक्स, एवरीथिंग, वो सारा लाइक आप बना पाओगे विथ सिंगल लैंग्वेज विच इज कोटलिन। एंड कोटलिन से लाइक आप बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो। सो कोटलिन इज द लैंग्वेज जो कि लाइक आपको सीखनी चाहिए इन 2024। एंड नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए नाउ, अगर लाइक आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं इन द फ्यूचर। सो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर लाइक आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो मैंने लाइक आपके लिए एक कंप्लीट PDF बनाई है, एंड्रॉइड रिसोर्सेस लिस्ट, जिसको लाइक आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर लाइक मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं, लाइक जावा का रोड मैप, जावा का पूरा कोर्स, कोटलिन का रोड मैप, कोटलिन का पूरा कोर्स, एंड्रॉइड का बिगिनर्स रोड मैप, एंड्रॉइड का एडवांस रोड मैप, इसके अलावा प्लेसमेंट प्रिपरेशन का रोड मैप, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो लाइक कैसे आप पैसे कमाओगे इन एंड्रॉइड, वो सारी डाल रखी हैं। इसके अलावा पूरा 17+ आवर्स का एक फ्री कोर्स भी मैंने डाल रखा है, जो कि लाइक आपको पेड भी नहीं मिलेगा। तो 17+ आवर्स का एक कोर्स इसके अंदर है। तो ये कंप्लीट जो PDF है लाइक मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आप एंड्रॉइड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यही था इस वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।